सभी विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय श्री राम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नाउन एंड द जेंडर। राइट, यानी जेंडर टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में ज्ञान नहीं है, इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो कमजोर बनी रहेगी। बेसिक इंग्लिश अगर आपकी वीक होगी तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को फाइट नहीं कर सकते और आप एडवांस लेवल की इंग्लिश को नहीं सीख सकते। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक इंग्लिश को कंप्लीट करना होगा, बेसिक इंग्लिश को अच्छे से सीखना होगा। अगर आपने अपनी बेसिक इंग्लिश को अच्छे से सुधार लिया तो समझ लीजिए आपके जो मकान की नींव है वो समझ लो कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद हम अपने मकान को बहुमंजिल कितनी भी मंजिल बना करके तैयार कर सकते हैं और उस मकान में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जेंडर, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, यानी संज्ञा जो पुरुष और स्त्री लिंग को दर्शाती है उसे जेंडर कहते हैं। यानी इसमें संज्ञा के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या इनमें से कोई हो सकता है या दोनों में से कोई नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम इसे सीखते हैं। जैसे हमने बोला फादर पुल्लिंग, मदर स्त्रीलिंग, ब्रदर पुल्लिंग, सिस्टर स्त्रीलिंग, हॉर्स पुल्लिंग, मेयर स्त्रीलिंग, डॉग पुल्लिंग, विच स्त्रीलिंग। राइट, अब जरा इसके बारे में समझते हैं कि जो जेंडर होते हैं, जो लिंग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब हम एक एक जेंडर के बारे में आराम से और विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। राइट, तो मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ओके, मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा, मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी संज्ञा जो पुरुष जाति का बोध कराती है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे फादर, ब्रदर, हॉर्स etc। राइट, अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। तो फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग, यानी इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, यानी संज्ञा जो स्त्री जाति का बोध कराती है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, यानी इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे मदर, सिस्टर, मेयर और विच etc। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर, इसको हिंदी में उभय लिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उभय लिंग। कॉमन जेंडर की परिभाषा के बारे में, इसकी परिभाषा है द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स व्हाट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। राइट, यानी ऐसी संज्ञा जो जीवित लोगों के बारे में बात करती है लेकिन यह नहीं बताती कि यह पुरुष है कि स्त्री है, यानी वह नाउन जो स्पेशल
सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन साथ में यह बताता है कि वह जीवित है, लिविंग थिंग्स है, उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं इसके एग्जाम्पल डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, etc। राइट। अब लास्ट जेंडर हमारे पास बचता है, उसका नाम है न्यूटर जेंडर। इसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। इसका अर्थ हुआ ऐसा नाउन जो नॉन लिविंग चीजों के बारे में बताता है जिनमें कोई जीव नहीं होता, यानी जो अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकती, वह सभी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं बुक, पेन, टेबल, etc। राइट। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा। एक बार रिवीजन के तौर पर फिर दोहराते हैं, यानी नाउन का ही एक पार्ट होता है जेंडर, जिसमें उस शब्द के बारे में यह पता लगाया जाता है कि यह कौन सा जेंडर है। जेंडर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में पुरुष जाति का बोध होता है, फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का बोध होता है, कॉमन जेंडर में दोनों का बोध होता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, और न्यूटर जेंडर में निर्जीव चीजों का बोध होता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इस बात को लेकर के होगा। अगला वीडियो यानी कुछ ऐसे शब्द जिनका जेंडर पता लगाना बहुत ही कठिन होता है और अधिकतर विद्यार्थी ऐसे शब्दों में फंस जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, कि फेमिनाइन जेंडर है, कि कॉमन जेंडर है, कि न्यूटर जेंडर है, और अधिकतर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें गलतियां करते हैं। तो ये वीडियो जो अपना बना है बेसिक जेंडर के ऊपर है। अगला वीडियो एडवांस लेवल के लेवल पर होगा, उसे आप बड़े अच्छे से देख करके पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पूछा गया ट्रेन कौन सा जेंडर है, जैसे पूछा गया सन कौन सा जेंडर है, जैसे पूछा गया कंट्री कौन सा जेंडर है, जैसे पूछा गया मून कौन सा जेंडर है, जैसे पूछा गया नेचर कौन सा जेंडर है। यानी बहुत सारे शब्द हैं जिनका नॉर्मली पता लगाना बहुत ही कठिन है। तो अगला वीडियो हमारा जो जेंडर के ऊपर बनेगा वो इसी बात पर बेस्ड रहेगा कि एक से कठिन शब्दों को बड़ी आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हम कैसे पहचान पाएं कि यह कौन सा जेंडर है। इसी के साथ मैं VM शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।